नहीं जाती, इनकी बद्दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ के भी माँ कई बच्चे पाल लेती है, लेकिन कई बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। बोले मगर कई आजकल क्या हो गया है, अरे बड़ी विडंबना हो गई है साहब। संपत्ति तो बंटता है ना, कभी कभी हमने देखा है कई जगह माता पिता को भी बांट देते हैं। एक महीना पिता तुम्हारे यहाँ रहेंगे, एक महीना हमारे यहाँ रहेंगे। धन्य है महाराज, वही बच्चे हैं ये लोग। ध्यान से सुनिएगा मेरी माँ, ये वही बच्चे हैं। जब बोले महाराज बच्चा छोटा होता है ना, जब माँ के गोद में रहता है, यदि दो भाई हैं तो एक भाई यदि कह देगा मेरी माँ, तो छोटा भाई लड़ने लग जाएगा, नहीं मेरी माँ, लपटने के लिए मेरी माँ। जब बालक छोटे होते हैं तो मेरी माँ कह के लड़ते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं महाराज, तब क्या हो जाता है, ये तू रख ले माँ को, तू रख, ऐसे बढ़ जाते हैं। ये कलयुग का लक्षण है महाराज। एक अकेला कुआं मिलके भी चारों कुएं को भर देता है, लेकिन चारों कुएं मिलके भी एक अकेले कुएं को नहीं भर पा रहे हैं। ये आने वाले कलयुग का लक्षण महाराज। इसके बाद और आगे देखिए, अर्जुन ने भी कहा साहब हमने भी देखा है क्या, एक किसान खेती को लगाने, खेती करने के लिए बाड़ा बनाए, लेकिन जैसे महाराज बाड़ा को सजाकर बाहर निकले, ये बाड़ा ही बोले हमारे पूरे खेती को खा गए। ये क्या है साहब, बोले आने वाले कलयुग की शासन व्यवस्था होगी। ये शासन व्यवस्था है ना, रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, रक्षक ही भक्षक बनेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा खूब लगेगा, लेकिन महाराज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले ही कभी कभी बेटियों का शोषण भी कर देंगे। ये कलयुग की शासन व्यवस्था। बोल अवध बिहारी लाल की, ये कलयुग की शासन व्यवस्था। सहदेव ने भी कहा महाराज हमने भी एक दृश्य देखा। क्या, एक सुई है, सुई से हाथी निकल जाता, पूंछ फंस जाती है। बोले कलयुग में आने वाला लाकअप है, ये जेल है। बड़े बड़े बोले महाराज पूरे भारत वर्ष को लूटने वाले, बैंक को लूट के भागने वाले, ये बोले फरार रहेंगे, और थोड़ी बहुत पालक सब्जी भाजी ये चोरी करने वाले बाल बाल जेल में फंसे रहेंगे, है ना। बड़े बड़े चोर चक्के बाहर घूमते रहेंगे, लेकिन ये पूंछ फंस गया है। मानो क्या, ये जो छोटे छोटे मुजरिम हैं वही जेल से आना जाना करेंगे, वही निकलते रहेंगे। ये कलयुग की लाकअप की व्यवस्था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पांचवा दृश्य बताया जो हमारे आपके काम का है, हमारे आपके काम का है महाराज। क्या, बहुत बड़ा पर्वत है, पर्वत को बड़े बड़े मशीनों से खींचा जा रहा, नहीं खींच पा रहे हैं। एक दुबला पतला ब्राह्मण पहुंचा है महाराज, और एक सूत फेंका, एक रस्सी के सहारे से नीचे कर दिया। बोले ये क्या है, बोले यस्य फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक् कलौ के सौ कीर्तना। कलयुग में बहुत पाप बढ़ जाएगा। ये पाप कैसे दूर होगा, बोले अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थितम दामश्च यज्ञश्च पुरुश्च सत्यवाद्याम समार्जवम। बड़े बड़े पाप होने लग जाएंगे। वो पाप बोले महाराज दूर कैसे होगा, बोले एक पतले धागा से। वो पतले धागा का नाम क्या है, बोले मात्र एक नाम है महाराज कि कलयुग केवल नामे आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कलयुग केवल हर गुण गा, कलयुग केवल हर गुण गा। एकावत नर पावे भगवान, एकावत नर एकावत नर पावे भगवान, कलयुग केवल हर गुण गा। बोले महाराज कलयुग में एक बात बताएं।